वाराणसी में आज ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने अपने आवास पर पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि देवी देवताओं, महापुरुषों तथा धर्म व जातीय के नाम पर राजनीति करने वाले दल भाजपा व सपा द्वारा चुनाव के मद्देनजर वोट के लिए लखनऊ और दिल्ली में विश्वकर्मा सम्मेलन आयोजित कर भगवान विश्वकर्मा का राजनीतिकरण करना समाज को धोखा देने वाला है। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा का वोट के लिए राजनीतिकरण किए जाने से समाज में गहरा आक्रोश है। विश्वकर्मा पूजा पर्व 17 सितंबर को भाजपा व सपा के द्वारा प्रायोजित सम्मेलन वोट की राजनीति के लिए समाज को गुमराह कर बांटने और कमजोर करने का षड्यंत्र है। उन्होंने समाज को याद दिलाते हुए कहा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा को छोटे छोटे श्रमिकों और मजदूरों का देवता बताया तथा लखनऊ में जाति सम्मेलन के दौरान महापुरुषों के समकक्ष उनकी तस्वीर लगाकर भगवान विश्वकर्मा का घोर अपमान किया। साथ ही उन्हें महापुरुष बताकर विश्वकर्मा पूजा पर्व का घोषित कर अवकाश रद्द किया। उन्होंने कहा सपा ने समाज के विकास का वायदा कर इस समाज का वोट लेकर कई बार सरकार बनाया है, उसके बाद सारे वादे को भुलाकर धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके जाति के लोगों द्वारा इस समाज का लगातार सर्वाधिक उत्पीड़न किया जाता रहा है। समाज से इनके 6 रूप को पहचानने और सावधान रहने की जरूरत बताते हुए कहा कि दिल्ली में विश्वकर्मा सम्मेलन के नाम पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस समारोह आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा पूजा पर्व 17 सितंबर को समस्त विश्वकर्मा वंशी अपने अपने प्रतिष्ठानों, घरों, कस्बा, गांव और नगर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित इस तरह के सम्मेलनों में उनका जाना असंभव है। ये सम्मेलन पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। उन्होंने समाज को सावधान करते हुए कहा कि विश्वकर्मा पूजा के नाम पर आयोजित किया जाने वाला ये सम्मेलन व्यक्ति विशेष द्वारा अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए समाज को धोखा देने व गुमराह करने वाला वोट की राजनीति है। इस तरह के सम्मेलनों से विश्वकर्मा वंशियों का कोई सरोकार नहीं है। विश्वकर्मा समाज की पहचान, परंपरा और आस्था का प्रतीक विश्वकर्मा पूजा पर्व का सार्वजनिक अवकाश घोषित होने तक महासभा द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने समाज से अपील की है कि विश्वकर्मा पूजा पर्व अपने अपने प्रतिष्ठान और गांव शहर में धूमधाम से सार्वजनिक अवकाश हेतु संकल्प दिवस के रूप में भव्यता के साथ मनाया जाए। इस अवसर पर श्रीकांत विश्वकर्मा, नंदलाल विश्वकर्मा, चंद्रशेखर विश्वकर्मा, दीनदयाल विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, महेश विश्वकर्मा, भैरव विश्वकर्मा, मोहित विश्वकर्मा सहित पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। चेहरा सामने लाती है चुनाव के समय, और चुनाव जीतने के बाद ओबीसी के लोग आज कहाँ हैं? सुखदेव राजभर आज कहाँ हैं? ओम प्रकाश राजभर कहाँ हैं? अनिल राजभर कहाँ हैं? ओबीसी के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। ओबीसी के लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोट के साधन हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आरक्षण को भी समाप्त करने का षड्यंत्र किया, मेडिकल कॉलेजेस से आरक्षण खत्म किया, जितने भी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा थी वहाँ आरक्षण को समाप्त किया, नीट से आरक्षण को नेता हैं वह ठग हैं, धूर्त हैं, बेईमान हैं। ये लगातार देश से झूठ बोलते हैं और देश को धोखा देने का काम करते हैं। बढ़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी बन करके रह गई है। और समाजवादी पार्टी का इसलिए समाजवादी पार्टी का यह दावा आने वाले चुनाव में पूरी तरह से खोखला और कमजोर साबित होगा। बहन जी भी कह रही है कि हम ब्राह्मणों को मिला के और विश्वकर्मा समाज को मिला के और लोगों को मिलाकर फिर से। बहन जी ने विश्वकर्मा समाज की बात नहीं की। बहन जी के सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला है वह फॉरवर्ड लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। बहन जी ने तो दलितों को भी धोखा दिया, वो विश्वकर्मा का क्या भला करेंगे? अब ब्राह्मण वोट सदैव से प्रभावी रहा है। वह संख्या बल के आधार पर भी मुट्ठी भर हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की व्यवस्था में वह काफ़ी मजबूत है। यह ओबीसी के बिखराव के कारण है। आज मौजूदा समय में ओबीसी के लोग जाग चुके हैं और वह अपने हक अधिकार के प्रति सचेत हैं, संगठित हो रहे हैं। सपा कांग्रेस दोनों लोग ब्राह्मण को मिलाने में लगी है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ओबीसी को भी साधने में लगी है। और उत्तर प्रदेश का जो मौजूदा चुनाव होगा वह ओबीसी को केंद्र में रख करके उसके ध्रुवीकरण के आधार पर होगा। अगर सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है, उसके साथ साथ रोजगार के सवाल पर भी हमारी एक मांग है। माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जैसे माटी कला बोर्ड की स्थापना की है, अगर शिल्प कला बोर्ड की में
कम से कम विधानसभा का 3 टिकट दें, विधान परिषद में मनोनीत करें। अगर इतना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन देने पर हमारा समाज विचार करेगा।